सोचिए, आप 8,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जहां इंसान जीत का सपना देखने आता है, लेकिन जहां हर कदम के साथ मौत और करीब आती जाती है। माउंट एवरेस्ट का वो हिस्सा जहां ऑक्सीजन नहीं, दिमाग काम करना बंद कर देता है और लाशें रास्ता बताने वाले लैंडमार्क बन जाती हैं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि ये माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन है, जहां इंसानों की लाशें रास्तों के निशान बन चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है, इन्हें नीचे क्यों नहीं लाया जाता? क्या इंसानी जान की कीमत यहाँ खत्म हो जाती है? और क्या एवरेस्ट आज दुनिया की सबसे ऊंची कब्रगाह बन चुका है? माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, 8,848 मीटर ऊंचा। एक ऐसा सपना जिसे छू लेने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। नीचे समतल जमीन पर खड़े होकर एवरेस्ट एक जीत जैसा लगता है, एक लक्ष्य, एक ट्रॉफी, एक ऐसा नाम जिसे कहने भर से लोग सम्मान से देखने लगते हैं। लेकिन ऊपर, हजारों मीटर ऊपर, एवरेस्ट एक सौदा बन जाता है। एक ऐसा सौदा जिसमें आप अपने शरीर, अपनी याददाश्त और कभी-कभी अपनी जान तक को गिरवी रख देते हैं। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही यहाँ आते हैं, कुछ अनुभवी, कुछ पहली बार, कुछ सपनों के पीछे भागते हुए, तो कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि अब ये पॉसिबल हो चुका है। कमर्शियल एक्सपेडिशंस ने एवरेस्ट को आसान नहीं बनाया, बस भीड़-भाड़ वाला बना दिया है। $50,000 से $1,00,000 के बीच की कीमत चुकाइए और आपको गाइड, शेरपा, ऑक्सीजन सिलेंडर सब मिल जाएगा। लेकिन एक चीज कोई नहीं बेच सकता, सुरक्षित वापसी। 1924 से लेकर आज तक 300 से ज्यादा लोग एवरेस्ट पर मारे जा चुके हैं। ये संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये उन सपनों की गिनती है जो समिट से कुछ कदम पहले टूट गए। यहां हर पर्वतारोही जानता है, ऊपर जाना एक विकल्प है, लेकिन नीचे लौटना एक संघर्ष। और जब ये संघर्ष हार में बदलता है, तो एवरेस्ट किसी को वापस नहीं भेजता, वो उन्हें अपने पास ही रख लेता है, हमेशा के लिए। यहीं से एवरेस्ट का सच शुरू होता है, एक ऐसा सच जहां सपना और मौत एक ही रस्सी से बंधे होते हैं। 8,000 मीटर के ऊपर दुनिया अचानक बदल जाती है। यहां हवा वही होती है, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं होती। इसी ऊंचाई को वैज्ञानिक कहते हैं डेथ जोन, क्योंकि यहां इंसानी शरीर जी नहीं सकता, सिर्फ थोड़ी देर तक टिका रह सकता है। समुद्र तल पर हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन डेथ जोन में ये घटकर सिर्फ 6 से 7% रह जाती है। हर सांस अधूरी होती है, फेफड़े मेहनत करते हैं, लेकिन दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती। यहीं से शुरू होता है शरीर का टूटना। सबसे पहले दिमाग। इंसान भ्रम देखने लगता है। कभी उसे लगता है कोई साथ चल रहा है, तो कभी वो अपने ही कदमों की आवाज से डर जाता है। फैसले गलत होने लगते हैं, और एवरेस्ट पर एक गलत फैसला आखिरी हो सकता है। इसके बाद फेफड़े। ऑक्सीजन की कमी से उनमें पानी भरने लगता है। इसे कहते हैं पुल्मोनरी एडिमा। हर सांस के साथ सीने में जलन और मुंह से झाग। और फिर दिमाग में सूजन, सेरेब्रल एडिमा। सिर फटने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। सबसे डरावनी बात, शरीर खुद को खाने लगता है, क्योंकि ऊर्जा नहीं है। मांसपेशियां गलने लगती हैं, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। यहां कोई थकान नहीं होती, ये धीमी मौत होती है। इसीलिए पर्वतारोही कहते हैं, डेथ जोन में आप जिंदा नहीं होते, आप बस मरने में देर कर रहे होते हैं। और जो जरा सा भी ज्यादा रुक गया, एवरेस्ट उसे कभी जाने नहीं देता। माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ ईस्ट रिज पर 8,500 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी चट्टानी गुफा है। उस गुफा में पड़ा है एक शरीर, पीठ दीवार से टिकी हुई, घुटने मुड़े हुए और पैरों में चमकीले हरे बूट्स। एवरेस्ट पर इसे किसी नाम से नहीं पुकारा जाता, गाइड बस कहते हैं ग्रीन बूट्स आ गया। सालों से, दशकों से नक्शों में ये जगह चिन्हित नहीं है, लेकिन हर शेरपा, हर पर्वतारोही इसे जानता है, क्योंकि ये शरीर अब एक इंसान नहीं, एक लैंडमार्क है। माना जाता है कि ये शव 1996 या उससे पहले का है। संभावना है कि वो एक भारतीय पर्वतारोही था, शायद सेवांग पालजोर। लेकिन डेथ जोन में पहचानें मिट जाती हैं, नाम, देश, इतिहास सब बर्फ के नीचे दब जाते हैं। जब वो यहां बैठा, शायद उसे लगा होगा कि बस थोड़ी देर रुक रहा है। शायद उसे लगा होगा कि सांस ठीक हो जाएगी। शायद उसे लगा होगा कि कोई वापस लेने आएगा। लेकिन डेथ जोन में थोड़ी देर जैसी कोई चीज नहीं होती। धीरे धीरे ठंड ने शरीर को जकड़ लिया, ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया,
और एवरेस्ट ने उसे यहीं रख लिया। आज जब कोई पर्वतारोही उस गुफा के पास पहुंचता है, वो जानता है समिट अब बहुत दूर नहीं और वापसी और भी दूर। ग्रीन बूट्स एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला सच कि एवरेस्ट पर गलती करने का समय नहीं मिलता। और सबसे डरावनी बात, कई लोग उसे देखकर रुकते नहीं, फोटो लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहां संवेदना से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी होता है। नीचे खड़े लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, उन्हें वापस क्यों नहीं लाया जाता? सवाल आसान है, जवाब डरावना। डेथ जोन में पड़ा एक शव सिर्फ इंसानी शरीर नहीं होता, वो -40 डिग्री सेल्सियस में जमा हुआ 80 से 90 किलो का पत्थर बन चुका होता है। हाथ पैर मुड़ते नहीं, जोड़ हिलते नहीं। अब कल्पना कीजिए, आप खुद आधी सांस में जी रहे हैं और आपको इस जमे हुए शरीर को हजारों मीटर नीचे खींचकर ले जाना है। एक शव उतारने के लिए चाहिए 6 से 8 ताकतवर पर्वतारोही, अतिरिक्त ऑक्सीजन और कई घंटे का समय। लेकिन डेथ जोन में समय सबसे बड़ा दुश्मन है। हर मिनट रुकने का मतलब ऑक्सीजन तेजी से खत्म होना, थकान नहीं, सीधी बेहोशी। इतिहास गवाह है, कई बार शव उतारने की कोशिश में जिंदा लोग मारे गए। 1990 के दशक में कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, कुछ सफल भी रहे, लेकिन हर सफलता के पीछे एक सवाल खड़ा रह गया, क्या ये जोखिम सही था? इसीलिए एवरेस्ट पर एक कठोर लेकिन व्यावहारिक नियम बना, डेड स्टे वेयर दे फॉल। ये बेरहमी नहीं है, ये गणित है। एक जान को सम्मान देने के लिए अगर 2 जानें चली जाएं, तो क्या वो सम्मान रह जाता है? ये फैसला गाइड नहीं लेते, ये फैसला एवरेस्ट लेता है। और इसीलिए जो ऊपर गिरता है वो वहीं रह जाता है, बर्फ में, खामोशी में। धीरे धीरे वे शव रास्तों का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे एवरेस्ट कह रहा हो, देखो मुझ तक आने की कीमत यही है। डेथ जोन में सबसे भारी बोझ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, वो होता है नैतिकता का भार। कई पर्वतारोहियों ने बताया है कि उन्होंने रास्ते में मरते हुए इंसान देखे हैं। कोई बैठा था, कोई घुटनों के बल झुका हुआ, कोई मदद मांगने की हालत में भी नहीं था, और वे आगे बढ़ गए। नीचे खड़े होकर ये अमानवीय लगता है, लेकिन ऊपर 8000 मीटर पर हर इंसान एक कड़वे सच से टकराता है, अगर तुम रुके तो तुम भी मरोगे। एवरेस्ट पर कोई हीरो नहीं बन सकता, यहां दया एक भावना नहीं, एक रिस्क है। 1996 की मशहूर आपदा में लोगों ने एक दूसरे को मरते देखा। कुछ मदद कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाए, और कुछ ने जानबूझकर नहीं की, क्योंकि उनके पास बस उतनी ताकत थी कि वे खुद जिंदा रह सकें। इसीलिए एवरेस्ट पर एक अनकहा नियम है, हर कोई अपनी सीमा जानता है। ये नियम क्रूर लगता है, लेकिन ये झूठ नहीं है। ये कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ असंभव और असंभव होता है। कई पर्वतारोही बाद में टूट जाते हैं। वे पूछते रहते हैं, अगर मैं रुक जाता, अगर मैंने कोशिश की होती तो। लेकिन एवरेस्ट जवाब नहीं देता, वो सिर्फ याद दिलाता है कि कुछ जगहों पर इंसानियत नहीं मरती, इंसान मर जाता है। और यही वजह है कि डेथ जोन सिर्फ शरीर की परीक्षा नहीं, ये आत्मा की भी परीक्षा है। माउंट एवरेस्ट पर मौत का एक अजीब नियम है, यहाँ शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन वक्त रुक जाता है। डेथ जोन में तापमान अक्सर -30 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इतनी ठंड में बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते, और जहां बैक्टीरिया नहीं, वहां सड़न नहीं। यही वजह है कि एवरेस्ट पर पड़े शव सामान्य लाशों की तरह गलते नहीं, धीरे धीरे फ्रीज ड्राई हो जाते हैं, जैसे प्रकृति ने उन्हें एक बर्फीले संग्रहालय में रख दिया हो। स्किन सिकुड़ जाती है, मांसपेशियां पत्थर जैसी सख्त हो जाती हैं, लेकिन चेहरा अब भी पहचाना जा सकता है। कई पर्वतारोहियों ने बताया है कि उन्होंने 30 से 40 साल पुरानी लाशों की खुली आंखें देखी हैं, जैसे कोई अब भी कुछ कहना चाहता हो। ये दृश्य डरावना नहीं, अस्वाभाविक है। एवरेस्ट पर मौत एक घटना नहीं, एक स्थायी अवस्था है। यही कारण है कि यहाँ शव सिर्फ रास्ते नहीं, यादें बन जाते हैं। हर लाश एक कहानी है, किसी की आखिरी थकान की, किसी के गलत फैसले की, किसी के सपने की जो बस 2 कदम पहले टूट गया। और क्योंकि वे कभी मिटते नहीं, एवरेस्ट उन्हें बार बार नए पर्वतारोहियों को दिखाता है, जैसे कह रहा हो, देखो मैं किसी को नहीं भूलता। डेथ जोन दुनिया की सबसे ऊंची जगह नहीं है, ये दुनिया की सबसे ऊंची टाइम कैप्सूल है, जहां इंसान मरता है लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा के लिए जम जाती है। कभी एवरेस्ट इंसान और प्रकृति के बीच की आखिरी परीक्षा हुआ करता था, आज वो एक भीड़-भाड़ वाला रास्ता बन चुका है। समिट डे पर 8000 मीटर से ऊपर, जहां हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला होता है,
वहां लोग कतार में खड़े होते हैं, एक एक कदम रुककर इंतजार करते हुए। इसे कहा जाता है एवरेस्ट ट्रैफिक जैम। कमर्शियल एक्सपीडिशंस ने एवरेस्ट को एक्सेसिबल बना दिया है। हर साल सैकड़ों परमिट, एक ही मौसम, एक ही समिट विंडो। नतीजा, डेथ जोन में दर्जनों लोग एक ही रस्सी पर फंसे रहते हैं। ऑक्सीजन खत्म होती रहती है, लेकिन हिलने की जगह नहीं होती। 2019 में ली गई एक तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया। एवरेस्ट की चोटी तक जाती इंसानों की एक लंबी लाइन, नीचे गहरी खाई, ऊपर मौत। यहां इंतजार करने का मतलब होता है शरीर को धीरे धीरे छोड़ देना। कई पर्वतारोही समिट से सिर्फ इसलिए नहीं लौट पाए कि वे बहुत थक गए थे, बल्कि इसलिए कि वे रुक गए थे। कमर्शियल कल्चर ने एक खतरनाक सोच पैदा कर दी है। मैंने पैसे दिए हैं तो समिट मेरा हक है। लेकिन एवरेस्ट सौदे नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता आप पहली बार आए हैं या 5वीं बार, आप अमीर हैं या अनुभवी। भीड़, दबाव और समय तीनों मिलकर डेथ जोन को और भी घातक बना देते हैं। आज एवरेस्ट पर मौत अक्सर गिरने से नहीं, इंतजार करने से आती है। और इस भीड़ में जब कोई गिरता है तो उसके लिए रुकने वाला कोई नहीं होता। एवरेस्ट पर एक बीमारी है, ये ठंड से नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी से भी नहीं। इसे कहते हैं समिट फीवर। ये तब शुरू होती है जब चोटी दिखने लगती है, बस कुछ 100 मीटर दूर, बस कुछ घंटे और। इसी पल इंसान अपने शरीर की चेतावनियां अनसुनी करने लगता है। कांपते हाथ, धुंधली नजर, टूटती सांस। दिमाग एक ही बात दोहराता है, इतना पास आकर वापस नहीं जा सकता। यहीं सबसे खतरनाक फैसला लिया जाता है, वापसी को टालने का। कई पर्वतारोहियों को पता होता है कि उनके पास लौटने की ताकत नहीं बची। ऑक्सीजन खत्म हो रही है, मौसम बिगड़ रहा है, फिर भी वे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एवरेस्ट पर समिट सिर्फ लक्ष्य नहीं, पहचान बन जाता है। कुछ लोग चोटी पर पहुंचते हैं, फोटो लेते हैं, झंडा गाड़ते हैं और फिर वापस नहीं आ पाते। एवरेस्ट पर ज्यादातर मौतें ऊपर जाते वक्त नहीं, वापसी के दौरान होती हैं, क्योंकि समिट फीवर इंसान से सबसे जरूरी चीज छीन लेती है, समय पर पीछे हटने की समझ। और जब कोई गिरता है तो वो बस एक और शरीर बन जाता है, बर्फ में पड़ा रास्ते के किनारे, एक और लैंडमार्क। एवरेस्ट किसी को मजबूर नहीं करता, वो सिर्फ एक सवाल रखता है, चोटी या जिंदगी। और हर साल कई लोग गलत जवाब चुन लेते हैं। माउंट एवरेस्ट आज भी वहीं खड़ा है, खामोश, निर्दयी और पूरी तरह निष्पक्ष। वो किसी को बुलाता नहीं, लेकिन जो आता है उससे पूरा हिसाब लेता है। डेथ जोन में पड़ी लाशें डराने के लिए नहीं है, वे याद दिलाने के लिए हैं कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसका शरीर नहीं, उसका अहंकार होता है। एवरेस्ट हमें ये नहीं सिखाता कि कितना ऊपर जाया जा सकता है, वो सिखाता है कब वापस लौट जाना ही असली जीत होती है। क्योंकि कुछ चोटियां फतह करने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए होती हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे डॉक्यूमेंट्री कंटेंट के लिए डिकोडेड हिंदी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।